पंडित नेहरू के बारे में वो एक फैक्ट बोल रहे हैं जिसके अंदर सिक्योरिटी, एक सेकंड, जब सिक्योरिटी काउंसिल की सीट मिल रही थी भारत को, पंडित नेहरू ने उस सीट को डिनाई कर दिया। ये तो हार्ड फैक्ट है। मुझे उस हार्ड फैक्ट की कभी आप डॉक्यूमेंट नेहरू जी की किताब में लिखा हुआ है। सुनिए ना भाई, जरा सुनिए ना। सीट चाइना को अमीर जी, 100 बार झूठ बोलने से झूठ सच नहीं होता। सुन तो लीजिए। 1945 में चार्टर बना, उसमें 5 सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर बने, उसमें चाइना एक नहीं था चाइना था उसमें, नहीं था और उसके बाद नहीं था 47 में नहीं था। ये झूठ है। क्या बात कर रहे हैं आप? मुझे नहीं था। कौन सी हिस्ट्री, ये कौन सी चाइना के लिए लोग काम कर रहे हैं? चाइना था, ये कौन सी हिस्ट्री है? 49 में तो माओ ने चाइना को लिबरेट किया है। क्या किसी ने बोल रहे? 1949 में चाइना को इंडिपेंडेंस मिला है, और ये क्या बात कर रहे हैं? जी। ये क्या बोल रहे हैं? 1949 में मिला है। ये कौन कहां से पैसा आया? ये कौन से पैसे? सर आपका ऑडियो नहीं जा रहा। सिक्योरिटी काउंसिल की लीड सरेंडर करी थी भारत ने, यानी डिनाई करी थी। सुनिए भाई, जी। मैं पूरी संसद को और दोनों भाजपा के प्रवक्ताओं को चैलेंज करता हूं, चैलेंज करता हूं कि संसद के पटल पर वो कागज भेज दीजिएगा कि चाइना ने या किसी ने भी भारत को ऑफर किया था और हमने डिनाई किया था। ओके, उसका डॉक्यूमेंट्री प्रूफ हम चाहते हैं संसद में रख दें। जबरदस्ती पूरे हिस्टोरिकल फैक्ट मैं पब्लिक के पास सवाल लेने के लिए। हिस्टोरिकल फैक्ट है, और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्वयं इसका जिक्र उसका कागज तो दिया है। कोई कहां है? कागज देने को तैयार हूं, मैं इनको भेज देता हूं। अभी आपको भेज देता हूं, आप रिकॉर्डिंग में आप दिखा दीजिएगा इनको। आज की बात आपको कागज दिखा देता हूं। लगातार सेवा कर रहे हैं। समझ नहीं आया, जब हमें सिक्योरिटी काउंसिल की सीट मिल रही थी तो उसको डिनाई करके हमारी तो पॉलिसी थी कि हम शांति प्रिय है। हमारी पॉलिसी थी हमें शांति प्रिय है। हमारी पॉलिसी थी हम तो गन्स नहीं खरीदते थे, हम शांति प्रिय है। ये क्या सोचकर? जी, आपका क्या सवाल है? अपनी बात करो। मेरा नाम आतिफा शेखर और मेरी क्वेश्चन आपसे है। जैसे कि असदुद्दीन ओवैसी किसी भी चीज में घुस जाते हैं, मतलब समझते नहीं क्या है नहीं। अभी देश के सेनाओं पे गर्व होनी चाहिए और पूरे ये हिंदुस्तान को गर्व करना चाहिए, लेकिन वहाँ पे जो उनका टिप्पणियां है वो कभी छूटता नहीं है। जोरदार तालियां आतिफा शेख के लिए, जोरदार तालियां। मेरी क्वेश्चन आपसे जी, मतलब वो कब ये छोड़ेंगे? इस पे गर्व करने वाली बात है ना, कि मतलब कि टिप्पणियां, ये बहुत गर्व वाली बात है और ये हमारे लिए नहीं। अगर आज असदुद्दीन ओवैसी घर पे सोए हुए हैं ना, तो देश की सेनाओं की वजह से, ना कि वो अपने वजह से सोए हुए। किसी चीज पे घुस जाते हैं, कभी भी घुस जाती, कोई भी है भी कि नहीं उनका कह रहे कि मतलब उनका कहना है कि वो हर विषय पर क्यों बोलते हैं। इस मामले पे बीजेपी और कांग्रेस को डील करने दे, वो अपनी पॉलिटिकल हैसियत के हिसाब से काम करे, ये उनका कहने का तात्पर्य है। मैं सवाल को थोड़ा और रिफाइन कर देता हूं। असदुद्दीन ओवैसी साहब भारत के सांसद के हैं और उन्हें भी अधिकार है भारत की सुरक्षा को लेकर मैडम लेट मी कंप्लीट, सवाल करने का, बात करने का। बिल्कुल अधिकार पूरा है। स्टेटमेंट क्या है? उन्होंने कहा कि भारत की सेना पर कोई शक नहीं है, लेकिन सरकार डैमचौक में क्या छुपा रही है? 9 दिसंबर को उनका स्टेटमेंट क्या है मैं बताता हूं, आपको बताता हूं। पता चला उनका अगर मीडिया मैं बताता हूं, हमारी सेना मार खा रही है, ये उनका स्टेटमेंट है। ये मोदी सरकार की नाकामी है। नरेंद्र मोदी लाल आंख क्यों नहीं दिखाता? पूरा पढ़ा मैंने। हमारी सेना मार खा रही है। आप असद भाई की दाढ़ी और टोपी को फ्रेम करो, देखो मुसलमान सवाल कर रहे हैं सेना पे। कोई मुसलमान नहीं होगा, वही कर रहे हो आप, उससे कोई फायदा नहीं होगा। ये आप क्या बोलते हैं आप? एक सेकंड आतिफा, नहीं ये बच्ची भी उसी धर्म से आती है, वो सवाल पूछ रही है। आप धर्म देखेंगे? आप धर्म देखेंगे? किसने भी देखा धर्म? एक आदमी ने नहीं बोला यहाँ पर मुसलमान, ना आलोक शर्मा ने बोला, ना प्रेम शुक्ला ने बोला, ना यहाँ पर किसी ने बोला। जान के हर बात में धर्म को ले आते हैं आप लोग, हर बात में धर्म बीच में ले आते हैं। क्या मतलब? अभी आप लाए कि उनकी टोपी देख के, दाढ़ी देखकर? जब स्टेटमेंट सुना नहीं बहन ने, देश की सेना के कितनी देर का स्टेटमेंट है बताइए? देश की सेना के मामले में भी आप ऑब्जेक्शन है बताइए। देश की सेना के मामले में भी आप धर्म ला रहे हैं मैडम, बार आप ये बोल रहे हैं। अरे ओवैसी तो ये कहते थे कि जो कारगिल में भारत की सेना में हिंदू भी है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है। भारत का नागरिक है वो। भारत का मुसलमान आतिफा जैसा है। नहीं क्यों? अरे भारत का नागरिक होगा कोई भी, यहाँ भारत का मुसलमान या भारत का हिंदू, वही सब नहीं होगा। आपने कहा भारतीय मुसलमान। कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़िए, कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 25 को पढ़िए। भारत का नागरिक अपने धर्म पे चल सकता है, ये उसका संवैधानिक नागरिक होगा वो। आप भारतीय मुसलमान कोई अलग नहीं है। अब मैडम सिर्फ भारत का
मैडम आप जो है विषयांतर कर रहे हैं, उसको नहीं देखिए, आप अपनी बात को रखिए जी। सर मेरा नाम केतन कटारिया है। मेरा क्वेश्चन आपसे है सर, मार जो है ना हमारी सेना नहीं खा रही है, मार राजनीति में आपके नेता और आपकी पार्टी खा चुकी है सर, और बहुत अच्छे तरीके से खा चुकी है, आपको मानना पड़ेगा। और ये इस तरीके की राजनीति करके आप अपना जो है ना बहुत अपना स्तर आप अपना स्तर जो है ना बहुत नीचे तक लेके आ गए। ये सब चीजें शोभा नहीं देती आपको। मेरा निवेदन है आपसे, आप भारतीय सेना को अपनी राजनीति के अंदर बिल्कुल मत लेके आइए। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। भारतीय सेना को इस राजनीति में नहीं आना चाहिए। देखिए, जब तक ये तिरंगा है ना, तब तक हम हैं, तब तक आलोक शर्मा भी हैं, तब तक प्रेम शुक्ला भी हैं, तब तक के सिन्हा भी हैं, मैं और आप भी हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि इस तिरंगे का हम मान सम्मान करें, लेकिन आप शादाब भी है, लेकिन शादाब के साथ दिक्कत ये है, शादाब के साथ दिक्कत ये है, शादाब हिंदू मुसलमान में लगा हुआ है। भारत माता की हमने बनाया है, पॉइंट नहीं था। आरएसएस तो इस तिरंगे को चाहता ही नहीं था। आपने कह दिया कांग्रेस गद्दार है, बीजेपी गद्दार है। क्यों कहा आपने? आरएसएस तो क्यों कहा आपने? ये क्यों कहा कांग्रेस गद्दार है? पैसा चाइना से किसने लिया? हमारे से कारोबार कर रहे हैं, वो हमारे सैनिकों पे हमला करें, हम उनको कमाई खिलाएं। 1,57,000 करोड़ के कारोबार में वृद्धि हुई है। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी जवाब देगी। पहले आप अपनी बात पर क्या जवाब देते हैं? आलोक शर्मा। ओवैसी इस तरह की बातें जब तक करते रहेंगे, जिस दिन इस तरह की बातें करना और गुजरात में चुनाव लड़ना छोड़ देंगे, उस दिन ईडी सीबीआई उनके यहाँ पहुंच जाएगी। वो केवल अपने आप को ईडी सीबीआई से बचाने के लिए, और इस तरह तो गुजरात में ओवैसी नहीं लड़ रहा था। ओवैसी का सपना आता था, भूत आता था उस दिन ओवैसी का सपना आता था रात को 4 बजे ओवैसी। इस तरह के मुद्दों को उठाना और ऐसे ही वक्त पे उठाना बीजेपी को माइलेज देने के लिए ओवैसी करते हैं, और वो अपने मकसद में सफल। अभी कौन सा चुनाव है सर? सुरक्षा की बात करना, माइलेज देना। कौन सा चुनाव है? मैंने चुनाव की बात नहीं की, मैंने कहा बीजेपी को फायदा देने के लिए, और उन्होंने इस तरह के बयान दे के हमेशा बीजेपी को फायदा दिया है। शादाब, देश की सुरक्षा की बात करना, माइलेज देना। 27 साल से हारा बीजेपी से मुकाबला करने की हिम्मत कांग्रेस की नहीं है। केवल वहां नहीं गई, बाकी सब जगह जाते हैं। ओवैसी भाजपा में गए। सिंधिया कौन थे? हार्दिक पटेल आपका हीरो कहां गया? अरे आपका हीरो भाग गया, जिम्मेदार ओवैसी। कांग्रेस यूपी हारे, जिम्मेदार ओवैसी। महाराष्ट्र में क्या हुआ? वो ओवैसी अपनी नाकामी ओवैसी के पीछे लेवल है चीन का। ओवैसी के साथ तो आप 2012 तक तो सरकार में जा रहे थे, जब तक ओवैसी अच्छे थे। लेकिन ओवैसी ने सवाल किया कि कांग्रेस ने हमारे साथ न्याय क्यों नहीं किया। अब ओवैसी खराब हो गए। ठीक है, लेकिन आपके साथ तो ओवैसी का अलायंस भी रहा, और लंबी अवधि तक अगर उसने किसी सरकार को समर्थन किया तो कांग्रेस की सरकार को समर्थन किया, लगातार आपकी सरकार को बचाता रहा ओवैसी। अलायंस नहीं रहा, आउटसाइड सपोर्ट रहा। मतलब आप मीडिया वाले कुछ भी कोई फर्क नहीं पड़ता इनको आजकल। मतलब कमाल है, कुछ भी कह दो, कांग्रेस को पेलना है, कांग्रेस को पेलना है, जैसे मर्जी पेल दो। ऐसे शब्द नहीं बोलता कांग्रेस को पेलना, नहीं बोलता। अरे भाई सुनिए ना, महबूबा मुफ्ती के साथ 3 साल पहले तक कौन सरकार चला रहा था? समाजवादी के साथ कौन चला रहा? ठीक है, जवाब नहीं महाराष्ट्र से इनके राज्यसभा सांसद चुन ऐसा ही है ना, ओवैसी के विधायकों के सपोर्ट से आए। हमारे बिना इनका ओवैसी के विधायकों के सपोर्ट से आए। इमरान प्रतापगढ़ी, बिल्कुल सही। ये सारा अभी जो है मल्लिकार्जुन खड़गे की बात है, ओवैसी कंधा मिला के चलेंगे, लेकिन ओवैसी हमारी टीम है। जी सर, मेरा नाम अली मुर्तजा है। सर, मैं अब तमाम लोगों के पहले मैं सेना, इस देश की सेना के सम्मान में एक शेर बोलूंगा कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। सर, इस शेर के साथ मैं सेना को सर झुका के सलाम करता हूं। और दूसरी बात, बहुत शानदार, तालियां जोरदार सर। जय हिंद। सर, आपने कहा, आलोक शर्मा सर ने आपने कहा कि वहां को गुजरात में ओवैसी अगर चुनाव लड़ना छोड़ दे तो उनके ऊपर सीबीआई और ईडी की कार्रवाई हो जाएगी। सर, 169 पे तो आप लड़े सर, उन्होंने तो 13 पे चुनाव लड़ा, वहां तो आप नहीं लड़ा। और दूसरी बात यह कि सर, मैं यहाँ न्यूज़ 18 के दफ्तर से मैं एक मोदी जी को मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जिस तरह हमारे देश की सेना ने पाकिस्तान के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक किया, एक बार चीन के ऊपर भी हो जाए। जी, ये एक पब्लिक फीलिंग है। जी, आप आपने अपनी बात को रखा, और कोई किसी का सवाल है? आप अपनी बात कुछ रखना चाहते हैं? सर, मेरा सवाल आपसे, आपने बोला कि तिरंगे को भारत सरकार को जवाब देना चाहिए। अगर भारत सरकार जवाब ही देते रहेंगे तो उस पर स्ट्राइक कौन करेगा? आपके चारों के दिल में और हम सब के दिल में एक ही होना चाहिए कि बाजी लगा देंगे जान की जब बात आई हिंदुस्तान की। ओहो, बाजी लगा देंगे जान की जब बात आएगी हिंदुस्तान की। एक सेकंड, जवाब उत्तर आप ही से ले रहा हूं। सरकार को उत्तर ही नहीं देना तो संसद पे ताले लगवा दो फिर।
संसद को बंद करवा दो, किसी को नाराज है, देश की जनता से भी थोड़ा नाराज है आप। जनता से नहीं है भाई, सवाल जिस तरह का है कि जवाब ही देते रहेंगे तो संसद किस लिए बनी है भाई? जवाब देने के लिए बनी है ना। उनका सांसद भी कह रहा है कि वहां पर कब्जा हो रहा है, उसके बाद भी चुपचाप बैठे। उनके सांसद ने परसों भी कुछ बोला, उस पे भी यकीन कर लीजिए। मोदी जी नहीं भाई, हम तो दोनों पे यकीन करेंगे ना, हम तो सच्चाई जानने के लिए सवाल किया है। सरकार से नहीं करेंगे तो क्या पाकिस्तान से सवाल करेंगे? एक सवाल आलोक शर्मा आप ही से मेरा है। चाइना के साथ एक सरकार से ऊपर है। बीजेपी बार-बार आपसे पूछती है कि कांग्रेस का चाइना के साथ एक ऑब्सेशन है, और वो ऑब्सेशन इसलिए क्योंकि आपने एक डील साइन कर रखी है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी उस दिन बोला कि कांग्रेस सदन में इसलिए हंगामा करती रही क्वेश्चन आवर के अंदर क्योंकि उनको जवाब देना पड़ता जो उन्होंने कमीशन ली है चाइना से, वो भी पीएलए से। मैं फिर कहूंगा, हम तो सत्ता में नहीं है। अगर कोई डील गलत हुई है जो देश के खिलाफ है, आपकी सरकार है। जिसने भी डील की है कांग्रेस को पूरी को फांसी पे लटका दो, किसने रोका है? अब मैं 4 सवाल पूछता हूं। 2013 में 13 सांसद इनके गए, किससे? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से चाइना से ट्रेनिंग लेने के लिए। वो क्या ट्रेनिंग लेकर आए थे? पीएम केयर्स फंड में कितना पैसा आया है देश की जनता जानना चाहती है। राजीव गांधी फाउंडेशन के अकाउंट्स ओपन में हैं, क्या पीएम केयर्स फंड के अकाउंट्स ओपन में हैं? 30 करोड़ रुपया टिकटॉक से बीजेपी ने लिया। आपको तो पता है, अगर ओपन में नहीं है निकाला हुआ आपने। हाँ, हमने निकाले हैं ना। मीडिया ने आजकल कुछ काम छोड़ दिए तो हम कर लेते हैं। हम पूछना चाहते हैं, वो 30 करोड़ रुपया टिकटॉक से जो आया था वो किसने लिया? ग्लोबल टाइम्स, चाइना का अखबार है, गुजरात के चुनाव के बाद लिखता है कि अगर मोदी जी हार गए गुजरात में तो चाइना का बड़ा नुकसान हो जाएगा। हारने नहीं चाहिए। हम पूछना चाहते हैं क्या? ठीक है, जवाब अंतिम पूछना चाहता हूं। क्विकली, इंडिया फाउंडेशन और विवेकानंद फाउंडेशन में कितना पैसा चाइना से आया है? सिंह साहब खड़े हैं, सिन्हा साहब ये भी बता कर जाएंगे। ठीक है, एक अंतिम बात, अगर वहां पर कुछ हुआ ही नहीं है बॉर्डर पर, जी 18 दौर की बातचीत हुई और राजनाथ सिंह जी ने जो बयान दिया जी कि अप्रैल से पहले की स्थिति हमें चाहिए, तो वो कौन सी स्थिति थी जिसको चाइना ने बिगाड़ा? देखिए, जो ये कह रहे हैं विवेकानंद, मैं उसके दफ्तर क्या, हम कौन से इलाके में वो भी नहीं देखा है। नहीं, ये मैं ये कहता हूँ, प्लीज मेरा वहां पर भी लगा दीजिए, मुझे भी जाने का मौका मिले। अगर इनको लगता है किसी और संस्था के पास आया है तो शिकायत लेकर आए, उसका भी एफसीआरए रद्द हो जाएगा। मुझे वो ऑर्डर दिखा दीजिए जिसमें लिखा हो एफसीआरए रद्द हो गया ना, एफसीआरए का ऑर्डर ले लीजिए। अब आप जो है, आप मूर्ख हैं तो मैं क्या करूं, आप अनपढ़ हो तो मैं क्या करूं? चाइना का पीएलए 100 एग्रीमेंट में से एक है। चाइना का पीएलए, एक सेकंड जवाब, पीएलए से एमओयू साइन करना, वो तस्वीर आपके पास नहीं है क्या? राहुल गांधी, शी जिनपिंग और सोनिया गांधी। एक सवाल जो इस समय मैं उस सवाल पर आता हूं, लेकिन जो मेरा वादा था सुपर एक्सक्लूसिव खबर दिखाने का, वो आपको मैं जरूर दिखा देता हूं। वो सुपर एक्सक्लूसिव खबर का सीधा अब हम रुक कर सकते हैं।